कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 15 खरगोश और हाथी। इस कहानी में हमने आगे देखा था कि एक जंगल था जिसमें कई सारे खरगोश परिवार रहते थे। सरोवर के किनारे व नरम मिट्टी में बिल बनाकर अपना घर बनाकर उसमें अपना जीवन बिताते थे। जंगल में जो नरम नरम घास होती है उसे खाते थे, इधर उधर कूदते थे और अपना जीवन बिता रहे थे। उसी दौरान जंगल में एक हाथियों का झुंड आता है। उन हाथियों में कुछ हाथी शरारती थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे और जंगल में सरोवर था तो इस सरोवर के पानी में वह मस्ती करते थे और बाहर आकर वह लौटते थे, गुलाटी मारते थे। और इस वजह से खरगोशों के जो बिल थे वह हाथियों के बार से दबकर उसके साथ साथ हाथियों खरगोशों के परिवार भी कुछ दब गए थे और मर गए थे। और इसी वजह से खरगोश बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि हमने कहानी सीखी है। अब आगे की कहानी का अध्ययन आज करेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी खरगोश और हाथी। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। सरदार किसे कहेंगे? सरदार यानी मुखिया, जिसकी बात बाकी सभी लोग मानते हैं, इसे हम मुखिया कहते हैं। गांव में भी मुखिया होता है। हमें जो पूरे गांव के लोग होते हैं वह सभी इसकी बात मानते हैं, तो वह गांव का मुखिया है। वैसे ही प्राणियों में भी मुखिया होते हैं जिसकी बात बाकी सभी मानते हैं। तो यहाँ पर जो खरगोश थे उनका भी एक मुखिया था। सरदार यानी मुखिया। उसने अपने परिवारों को बचाने का एक उपाय सोचा। वैसे तो वे बहुत छोटे थे और हाथी बहुत बड़े, लेकिन इस हाथी का मुकाबला खरगोश कैसे कर सकते हैं? लेकिन समझदारी दिखाई, चतुराई से एक उपाय बनाया, सोचा। और उपाय के चलते वह क्या करता है आगे? कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास गया। चुने हुए यानी पसंद किए हुए। सभी खरगोशों को वो अपने साथ नहीं ले जाता है। जो खरगोशों का सरदार है वह अपने परिवारों में से कुछ खरगोशों को पसंद करता है और उन्हें ही अपने साथ हाथियों से मिलने ले जाता है। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। हाथियों के एकदम नज़दीक नहीं बैठते, लेकिन कुछ दूरी बनाकर, क्योंकि उन्हें पता था हाथी बहुत शरारती है, वह उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कहीं उनके पैर से खरगोशों को कुचल दिया तो, और इसी डर की वजह से वह कुछ दूरी बनाकर बैठते हैं और अपने दोनों अगले पैर उठाते हैं, मानो नमस्कार कर रहे हो। हम जो मनुष्य होते हैं उनके तो दो हाथ होते हैं, इसके जरिए वह नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन प्राणी कैसे कर सकते हैं? इसलिए खरगोशों ने क्या किया? अपने दोनों पैर उठाए और हाथियों को नमस्कार किया। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथियों ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथियों ने कैसे उत्तर दिया? उनकी सूंड उठाकर। खरगोश सरदार बोला। अब खरगोश का सरदार है, नमस्कार करने के बाद वह बोलता है, हम चांद के भांजे हैं। भांजे यानी बहन का लड़का, इसे कहेंगे भांजा। तो किसके भांजे हैं? चांद के। आसमान में जो चांद होता है उनके भांजे ये खरगोश है। वह खरगोश का सरदार ऐसे बताता है, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। आप पूर्णिमा की रात देखना, जब चांद पूरा गोल होगा तो उसमें कुछ काले धब्बे दिखाई देंगे। तो खरगोशों का सरदार कहता है कि आप हाथियों को कि तुम
चांद को देखना, उसमें आपको हमारे कुछ भाई बंधु यानी भाई ही होता है इसका अर्थ। आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ परिवार हमारे वहाँ रहते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। वो कहता है कि हमारे कुछ भाई यहाँ पर धरती पर रहने आए हैं, यानी कि कुछ परिवार अभी भी चांद पर है और कुछ हम नीचे आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। मामा यानी कौन? चांद। हम चांद को क्या कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं ना। तो खरगोश कहते हैं मामा हमसे रोज सरोवर में मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। नाराज यानी दुखी। क्यों नाराज थे? क्योंकि हाथियों की वजह से कुछ खरगोश परिवार दबकर मर गए थे और इसीलिए चंदा मामा आपसे यानी हाथियों से नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया? हाथियों को पता नहीं था कि वो जहाँ लौटते थे उनके बाहर से जो मिट्टी दब जाती थी उसके नीचे खरगोशों के परिवार भी थे जो दबकर मर गए थे। ये सारी बातें हाथियों को नहीं पता थी। तो वह खरगोश के सरदार को कहता है, क्यों चंदा मामा हमसे क्यों नाराज है? हमने तो ऐसा क्या किया कि चंदा मामा को हमसे नाराजगी है? खरगोश बोला, सरदार सरोवर के समीप यानी नज़दीक नरम मिट्टी में सुराख यानी कि छेद कर हमने अपने घर बनाए हैं। खरगोशों ने अपने घर कैसे बनाए थे? सरोवर के नज़दीक नरम मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोशों ने अपने घर बनाए थे। आपके आने से सुराख दब गए। आपके आने से आपके शरीर का जो भार है, वजन है, इसके कारण, इसकी वजह से ये हमारे जो घर थे, सुराख थे, वह दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए और सुराख के अंदर, छेद के अंदर, बिल में जो खरगोश के परिवार रहते थे वो भी दब गए, यानी कि चंदा मामा के भांजे थे। खरगोश कौन थे? चंदा मामा के भांजे। वह दब गए, इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं और इसी वजह से वह आपसे नाराज है। तो आपसे नाराज होने की वजह यह थी। ये सारी वजह हाथियों को बताते। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनके भांजे हाथियों की वजह से दबकर मर गए। यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वह ऐसा खरगोश का सरदार है, वह हाथियों के सरदार से कहता है। भांजा यानी कि बहन का लड़का। रात हुई, पूर्णिमासी का चांद निकला। पूर्णिमासी, ये कौन सी मासी आ गई अब? पूर्णिमासी यानी जिस रात चांद पूरा गोल होता है, इसे कहते हैं पूर्णिमासी, यानी कि पूनम की रात। आप आसमान में देखना, जब पूरा चांद गोल हो जाता है उस रात को हम पूनम की रात कहते हैं। तो रात हो जाती है और पूनम थी, चांद निकला, हवा तेज थी, पूरा वातावरण कैसा था इसका वर्णन है यहाँ पर। हवा कैसे थी? तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। लहरें, वेव। पवन की वजह से पानी में आप देखना लहरें आती है। जैसे समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, वैसे छोटी छोटी लहरें पानी में भी आती है। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब आसमान में चांद था तो सरोवर में कैसे आएगा? तो पानी में, आसमान में जो चांद निकला है इसका प्रतिबिंब, इसकी छाया दिख रही थी और पानी स्थिर नहीं था, पानी में लहरें आ रही थी और इसी वजह से जो चांद था
वह पानी की लहरों के साथ साथ हिल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। वैसे तो वह हिलता नहीं है, लेकिन लहरों की वजह से ऐसा लग रहा था मानो वह हिल रहा हो। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। अब खरगोशों के सरदार ने हाथियों से पूरी बात बताई, तो हाथी भी चंदा मामा से मिलने आते हैं। खरगोशों के साथ साथ अब हाथी भी सरोवर के किनारे आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। खरगोश बोला, देखिए महाराज, बड़े थे इसलिए सम्मान के साथ बोलते हैं कि देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। गुस्से से काँपना मुहावरा है, क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। आसमान में जो चांद था उसका प्रतिबिंब साफ दिखाई रहा था पानी में, और लहरों की वजह से वह हिल रहा था। तो खरगोशों ने इसका फ़ायदा उठाया और कहा कि देखो हमारे मामा आपसे नाराज है, कितना गुस्सा है, और देखो पूरे काँप रहे हैं गुस्से की वजह से। हाथियों के सरदार ने अपनी झुंड की तरफ देखा। अब हाथी का जो सरदार था वह अपने झुंड यानी कि दल, बाकी सभी हाथियों की ओर देखता है। खरगोश की बात सुनी, सरोवर में देखा कि चांद पूरा हिल रहा था, काँप रहा था, और बाद में अपने साथी हाथियों की तरफ वह देखता है। सभी डर गए थे। हाथियों का सरदार ही नहीं, बाकी उनके सभी साथी, उनके दल के सभी हाथी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। हाथियों के सरदार ने अब डर की वजह से चंदा मामा को नमस्कार करने के लिए अपनी सूंड उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। सरदार जैसा करता है बाकी हाथी भी उसी की नकल करते हैं, यानी उसी का पालन करते हैं। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। क्या कहता है? चमकते हुए, चांद चमक रहा था और इसी वजह से कहा कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्या कहता है हाथियों का सरदार? चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती यानी भूल मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपके भांजे हमारी वजह से मर गए हैं और इस गलती की हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा यानी कि माफ़ी। आप हमें क्षमा करें, हमें माफ़ कर दीजिए। ये अनजाने में हमसे जो गलती हो गई है, आप हमें इसकी माफ़ी दे दीजिए। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। क्या कहता है कि हम अभी यहाँ से दूर कहीं दूसरे जंगल में चले जाएंगे। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। साथ में यह भी कहता है कि अब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। इस तरह से वह हाथियों से चंदा मामा से क्षमा मांगकर चले जाते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि खरगोश छोटे थे, लेकिन फिर भी अपनी चतुराई से जो चांद का प्रतिबिंब सरोवर में गिर रहा था, लहरों की वजह से काँप रहा था, उनका फ़ायदा उठाकर बहुत बड़े हाथियों का सामना किया, हिम्मत से काम लिया और उसे डराकर वहाँ से भगा दिया। क्या अगर वह सामने से लड़ने जाते तो हाथियों को भगा सकते थे? नहीं, लेकिन समझदारी से काम लिया और हाथी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। साथ में हमें इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें बिना वजह किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। जाने अनजाने में हम कभी कभी दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही अपने काम करने चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कहानी पढ़ने के बाद इस सीख को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी सच्चे रूप से इस कहानी का अध्ययन किया है, इसका पालन किया है माना जाएगा। तो कहानी पढ़नी है, सीखनी है, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके उत्तर देने हैं, बस वहाँ तक ही आपका काम नहीं है। लेकिन पढ़ने के बाद उसमें से कुछ अच्छी बातें आप अपने जीवन में उतारें और इनका पालन करें, तभी आप एक अच्छे छात्र, एक अच्छे विद्यार्थी, स्टूडेंट बन सकते हैं, सबके प्यारे बन सकते हैं। तो कहानी आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। एक बार इसे पढ़ना है, ठीक है, और तैयार करना है। अब इनका जो अभ्यास है इसकी चर्चा हम बाद के वीडियो में करेंगे। ओके, आप इस कहानी को पढ़िए और इसका आनंद उठाइए। धन्यवाद।